हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग इंडिकेटर्स 09। ये सुबह की ट्रेडिंग है। आज ये कैसे ट्रेडिंग हुई मैं आपको बताता हूँ। सुबह उठा, अब गया। हालांकि ये अगर मतलब यहाँ पे कोई कॉल ले लेता या यहाँ पे भी ले लेता तो उसको इतना रिटर्न मिलना था, पर फर्स्ट कैंडल ऑब्वियसली थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, बट स्टिल उस तरह से होता है। अब मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि यहाँ से जब वो नेक्स्ट कैंडल जो है रेड बनी तो आई एंटर्ड समवेयर हियर। ठीक है, मैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा मतलब इससे ऊपर एंटर किया और मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया था कि यहाँ पे रखेंगे करके। तो यहाँ से सीधा नीचे आया। अब सेकेंडली क्या हुआ, मैंने आपको बोला था जब भी ये पर्पल लाइन के आसपास आता है ना, थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए। तो आपने देखा ये यहाँ तक आया, ठीक है, और फिर यहाँ से रिवर्सल होने लग गया, यहाँ तक आया, अभी फिर नीचे आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एग्ज़िट हो गया। तो मतलब जस्ट एक ही ट्रेड था, सुबह 75 क्वांटिटी थी, 75 क्वांटिटी। और ये मतलब जनरली मैं उसमें करता हूँ, सेल में करता हूँ। तो बड़ा कैपिटल ये उन लोगों के लिए जिनके पास छोटा कैपिटल है, मेरे 1 लाख रुपए के आसपास या 1.5 लाख रुपए के आसपास। तो देखिए 75 क्वांटिटी, कल भी मैंने आपको बताया था पुराने वीडियो में कि समवेयर अराउंड मॉर्निंग में ही 5,000, अब यहाँ पे 4,277 मिल गया है। तो आप यहाँ से एग्ज़िट हो जाओ, ठीक है, 5,000 रुपये बन गए आपके दिन के। अब ज़्यादा लालच करोगे या तो फिर स्मार्ट बनो, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करोगे तो स्मार्ट बन जाओगे। ठीक है, कि अब यहाँ पे फिर आके फिर से यहाँ से रिवर्सल लेने के चांसेस कर रहा है। तो देखिए एक्चुअली सिग्नल तो ये दिया हुआ है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि ऊपर ही जाएगा अनलेस एंड अनटिल यहाँ से ऊपर से कोई सिग्नल नहीं मिला। अभी तो हमें कोई सिग्नल मिला नहीं है, ठीक है। तो वैसे इनसाइड कैंडल बनने की कोशिश कर रही है, पर इनसाइड कैंडल का ज़्यादा इंट्राडे में उतना महत्व होता नहीं है। ये देखिए फिर वापस आया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, थोड़ी देर यहाँ पे झिलाएगा, मोस्ट प्रोबेबली, आई थिंक सो, क्योंकि ये वापस अपने उसी रेंज पे आ गया है। तो अब देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। लेकिन आपने तो अपना पैसा निकल जाना चाहिए, दैट्स इट। तो आई विल गेट बैक। ये सिनारियो देख के अभी मेरे को कोई कैंडल मतलब कोई पैटर्न आया नहीं है। हालांकि मैं नीचे की तरफ ही हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि मुझे ये रेड दिख रहा है। तो आई विल बी ऑन द लोअर साइड ओनली, कि मतलब नीचे की तरफ ही होगा अनलेस एंड अनटिल जब तक ये ग्रीन नहीं होता है। तो अभी देखते हैं, अभी तो 9:42 हुआ है। लेट्स सी फॉर द होल डे। फिर आपको दोपहर में अपडेट करके रखूँगा और शाम को आपको बता दूंगा। हाय फ्रेंड्स, कल का वीडियो को कंटिन्यू करते हुए सुबह आई थिंक सो ये इस कैंडल पे हमने छोड़ दिया था। उसके बाद हमने बोला कि हम बाद में आएंगे। तो थोड़ा सा दिन में मेरी अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी, जिस कारण मैं बना नहीं पाया। तो अब मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या हुआ। तो कल यहाँ पे आपको एंट्री मिल गई थी, ये नीचे तक आया, यहाँ तक आया, फिर आपको यहाँ पे एक एंट्री मिली, फिर ये ऊपर गया। फिर मतलब कल बायर्स ने भी पैसे बनाया, कॉल बायर्स ने भी पैसे बनाया, पुट बायर्स ने भी पैसे बनाया। कल का मार्केट इस तरह का था। अब देखिए यहाँ पे इसने रेड बन गया, ये वाला रेड बन गया, ठीक है, और ये चलता रहा चलता रहा। यहाँ पे हल्का सा ग्रीन बना था, फिर रेड, फिर हल्का सा ग्रीन बना, फिर रेड, और फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ एकदम ग्रीन। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि इससे कैसे बचे, और जब ये ऐसे ग्रीन आता तो कैसे बचें करके। तो वो चीज़ है, सिंपल सा है, मैं हर वक्त बोलते रहता हूँ। तो इस तरह से अब क्या है कि यहाँ पे एंट्री की हमने 46,200 के आसपास, और ये हमें ले गया 45,952 के तक। तो इस दौरान में कितना हमें प्रॉफिट हुआ वो हम देखते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। तो ये लीजिए, ये है आपका 46,200 का। तो ये है आपका 9:30 की कैंडल। मान लीजिए आपने यहाँ पे भी लिया 320 के आसपास, हमने 311 पे पिक किया था इसको, और ये आपका गया 428 तक, 110 रुपये के आसपास, 100 रुपये के आसपास मान के चलते हैं इसका, कि 100 रुपये इसने दिया है अप्रॉक्सीमेटली। इसका हाई था 438, ठीक है, 438 के आसपास हाई था, और
ये मान के चलिए, तो हम 100 रुपये ही मानते हैं, 100 रुपये मान के चले, ठीक है। अब जैसे ही ये कैंडल हुआ, फिर आपने देखा कि ये कैंडल ऊपर गया। मैंने आपको हर वक्त बोला है, जब तक ये पर्पल लाइन को क्रॉस नहीं करता है ये अकेला कैंडल, तब तक आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि मार्केट नीचे ही जाएगा। तो ये गया, यहाँ टच किया, वापस आ गया। ये कोशिश की इसने जाने की, टच किया, वापस आ गया। ये तो गया ही नहीं, ये तो नीचे। फिर ये आया, टच किया, वापस, ये टच किया, वापस। बाकी यहाँ पे तब तक आई थिंक 10:30, ये 11 बज गई थी। यहाँ से 1 घंटे का साइडवेज मार्केट रह गया 11:45 तक, मतलब यहाँ से साइडवेज हो गया था 10:30 से अप्रोक्सीमेटली 1 2 3 4 5 कैंडल, मतलब 1.25 घंटा 15 मिनट के क्या टाइम ये साइडवेज ही रहा लगभग, ठीक है। उसके बाद हमें ये एंट्री मिली। अब ये एंट्री आप कल देखोगे, इट वॉज ए परफेक्ट एंट्री, ये देखिए एम, और यहाँ से इसने बहुत बड़ा रिवर्सल दिया। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जब तक इसको क्रॉस नहीं करता है ना, तब तक थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना है। अगर मान लीजिए ये सिग्नल यहाँ पे दिया अप्रोक्सीमेटली, आपने यहाँ पे भी ले लिया, ठीक है, और ये यहाँ तक गया, तो ये जब तक इसको क्रॉस नहीं करता है तब तक थोड़ा कॉशियस रहना। अब ये इसको क्रॉस किया नहीं, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाले कैंडल बनी, इस कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, और इसके बाद अगर बड़ी कैंडल बनती है तो आप समझ जाइए कि रिवर्सल होने वाला है। यानी जैसे यहाँ पे तो हमें सिग्नल ही मिल गया था, ये गया, ये यहाँ से यहाँ तक आया और फिर वापस। तो आपने यहाँ पर 100 रुपये बनाए होंगे, यहाँ पर 10-15 रुपये आपको खोने पड़े होंगे, लूज किया होगा आपने यहाँ पे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी एंटर किए होंगे और यहाँ पे भी एग्जिट किए होंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 10-15 रुपीज़ आपको नुकसान हुआ ही होगा। चलिए एनीवेज, तो यहाँ पर आपने 100-110 बनाए और यहाँ पर आपने 15 रुपये। अब ये वाला सिग्नल मिल गया, ठीक है, और उसके बाद ये कोशिश करी इसने जाने की, क्रॉस नहीं कर पाया, और फिर ये नीचे यहाँ तक आया। अब ये लोअर सीपीआर पर आकर यहाँ से इसने रिवर्सल ले लिया। ऑब्वियसली जब अपर सीपीआर पे होता है, लोअर सीपीआर पे होता है, तो जो ट्रेड करते हैं उनको पता ही है कि थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ता है किसी भी तरफ मूव। ज़्यादातर लोअर सीपीआर पर और अपर सीपीआर पर रिवर्सल के ट्रेड्स होते हैं, अगर आपका सीपीआर जो है बड़ा हो, डिस्टेंस मतलब इसके जो रेंज है वो बड़ी हो, छोटी सी रेंज हो तो फिर उस सीपीआर को काउंट ही नहीं करते। एनीवेज, यहाँ पे आपको मिला, ठीक है, यहाँ से आप ऊपर गए और फिर आपको एक लंबा, तो जो ट्रेडर है उन्होंने यहीं पे ट्रेड ले लिया होगा। पर हम अपना कंसर्न करेंगे, हमारा ट्रेड इस कैंडल के क्लोज के बाद हुआ होगा और ये हमें इतना दे गया, ठीक है, यहाँ तक दे गया। अब यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लग गया, ठीक है। मैंने आपको 100 बार मतलब कई बार बोला है कि रेजिस्टेंस के पास आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। अगर इसको तोड़ पाया तो अच्छी खासी रैली मिलेगी, अगर नहीं टूटा, कोशिश तो ये रहती है, मैक्सिमम टाइम्स नहीं टूटता है, पर ठीक है, मतलब 100 में से आप मान के चले कि 7 टाइम नहीं टूटता है, तीन टाइम टूटता है, और जब टूटता है तो बुरी तरह से टूटता है। तो ये कल का वही सीन था जो मैंने एक्सप्लेन किया प्रीवियस वीडियो पे, वो आप देख सकते हैं। ये यहाँ से कोशिश करी नहीं, फिर हमें यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे सिग्नल मिला। वैसे तो सिग्नल यहीं से स्टार्ट हो गया था रेड कलर का, लेकिन हम इसको क्रॉस करने के बाद अगर यहाँ पे भी एंटर करेंगे तो भी हमें यहाँ तक मिला। अब हमें कितना बना, यहाँ तक तो हमने देख लिया कि 120 रुपये तक बना था। अब हम 46,000 का देख लेते हैं। यही है वो सीन, यहाँ पे लिया 327 के आसपास और ये गया 495 तक, तो 150 170 तक यहाँ मिला, ठीक है। और फाइनल वाले पे आपको जो मिला, ये वाला जो फाइनल था ये था 330 के आसपास, और ये आपका गया 420 के आसपास, तो 80-90 रुपये। तो आपको इन टोटलिटी जो बने हैं 60-70 रुपये यहाँ बने, यहाँ बड़ा बना, क्योंकि जब भी रिवर्सल होता है तो फास्ट मूवमेंट होती है ऑप्शन प्राइसेस में। तो ये आपको मान के चलिए कि 150 के आसपास यहाँ बना और 70-80 यहाँ बना। तो इस तरह का, तो इसीलिए मैं कह रहा था कल कॉल बायर्स का भी मार्केट था, पुट बायर्स का भी मार्केट था। कल पैसे बनाए कॉल बायर्स ने भी, पुट बायर्स ने भी। अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है और आपके पास लेवल्स है या आपका इंडिकेशंस है आपके पास, वरना आपने नहीं बनाए होंगे,
क्योंकि वो डर नाम की चीज़ होती है जब तक आपके पास कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म हो। अब रहा वो सवाल कि कैसे बचना चाहिए। मैं हर वक्त कहता हूँ कि जब भी ऐसे आता है एक दिया, जब तक ये कैंडल अकेली क्लोज नहीं करती है इसके ऊपर, तब तक थोड़ा सा इसको फेक मान के चलिए। जैसे ये वाली कैंडल देखिए, ये इसके नीचे चली गई है पर्पल लाइन के नीचे, और काफ़ी लेवल तक गई है, यहाँ से ऊपर जितनी है उसी तरह से नीचे तक गई है। ठीक है, अब आपको पीछे भी बताता हूँ कल वाले, ये देखिए, ये अब इसके बाद देखिए बहुत छोटी बनी, और फिर ये जब क्रॉस हुआ, ये जो पर्पल लाइन है इस ये नीचे की जितनी है उसका डबल ऊपर की तरफ है, और फिर ये मूवमेंट कर। वैसे तो इसमें हमें ये मतलब इसके बाद ये सेकंड सिग्नल मिल गया था, ऑब्वियसली क्लियर था भी ऊपर ही जाएगा करके, फिर ये थर्ड सिग्नल जब मिला तो इसके बाद तो रॉकेट बन गया फिर। तो ये चीज़ है। तो इस तरह से आपको सिग्नल्स मिलते हैं, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए, लाइक करिए, और इसको अगर किसी को सब्सक्राइब करना है इन इंडिकेटर्स को तो व्हाट्सएप पे आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, कैसे बनेगा। दैट्स इट, थैंक यू।